अब बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 2016 का आईआईटी का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो 2-3 हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ज्योमेट्री या फिर आपने पढ़ा होगा nth रूट ऑफ यूनिटी, ये आपने पढ़ा होगा। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अल्फा के बराबर ये दिया हुआ है और के की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक चल रही है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक जा रही है। तो ये क्या हो सकता है? आप अगर एक बार याद करिए, nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? x की पावर n इक्वल टू 1, और इसके रूट क्या क्या निकल के आते हैं? इसके n रूट निकल के आते हैं 1, अल्फा की पावर 1, अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर n-1। फिर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? e की पावर i 2 पाई बाई n। ये आपको मेमोराइज होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप जहां पर भी आपको क्लास नोट में जाके चेक करिए, जहां पर भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा वहां पर ये टॉपिक लिखाया गया होगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी में ये n रूट आ गए और अल्फा की वैल्यू क्या होती है? e की पावर i 2 पाई बाई n। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो तो nth रूट ऑफ यूनिटी एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए अल्फा की पावर 0 है, ये अल्फा की पावर 1 है, ये अल्फा स्क्वायर है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन ये फॉर्म करता है। ये अल्फा क्यूब है, ऐसे हम ले लेंगे। ये लास्ट में अल्फा की पावर n-1। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म होता है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ? सारी साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ऑल द लेंथ आर सेम। आई होप क्लियर, सारे बच्चों को यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो अब इसको हम लोग यहां से कैसे रिलेट करेंगे उस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? अल्फा के बराबर कॉस के पाई बाई 7। मतलब अगर मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया? कॉस 2 के पाई बाई 7 आई साइन 2 के पाई बाई 14। क्लियर? मतलब वी कैन राइट इट e की पावर आई 2 के पाई बाई 14। राइट? राइट? अब ये बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या आ गया? अल्फा के। अगर मैं बोलूं अल्फा 1 क्या होगा? तो e की पावर आई 2 पाई बाई 14। अल्फा 2 कितना होगा? तो e की पावर आई 4 पाई बाई 14। सी, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अल्फा 3 पूछूं तो e की पावर आई 6 पाई अपॉन 14। तो अगर आप देखो तो ये बेसिकली ये और ये सेम ही लिखे हुए हैं। ये क्या है आपके? nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्या हुआ आपका? 14th रूट ऑफ यूनिटी। 14th रूट ऑफ यूनिटी ये बन गया जाके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसको देख के अगर ये क्लिक करता है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। तो अगर ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है तो मतलब कि ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करेगा, और रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करेगा उसकी कितनी साइड होंगी? 14 साइड होंगी। 14 साइड उसकी होने वाली है। जैसे अल्फा 1 क्या है? 2 पाई बाई 14। तो अल्फा 1 मैंने यहां बना दिया, अल्फा 2 मैंने यहां बना दिया, अल्फा 3 यहां बना दिया। इनकी ओरिजिन से ये आपका आ गया ऐसे। तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है? रेगुलर पॉलीगॉन जैसे फॉर्म ये आपका होता जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। और इस रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर क्लियर है? अब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या कहलाएगा? अल्फा 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। टू कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन। आपको ये बात समझ में आई? अब आप अपना सवाल देख लीजिए, आपका सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आपने के की वैल्यू यहाँ पे क्या डाली? 1। ये क्या बनेगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मॉडुलस। मतलब ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन के जो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है। के इक्वल टू 2 डाला तो क्या आएगा? अल्फा 3 माइनस अल्फा 2।
ये भी कंसेक्यूटिव जो आपके वर्टाइसेस है उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। तो ऐसे ही हमने कितनी वर्ट यहाँ पर कितनी साइड ली है, के इक्वल टू 1 से लेकर के इक्वल टू 12 तक, मतलब 12 साइड हमने यहाँ पे कंसीडर की है। मान लो कि एक साइड की लेंथ, लेट लेंथ ऑफ साइड इज ए मान लिया, ए मान लिया आपने। तो यहां पर कितनी साइड आ रही है, 12 साइड आ रही है। तो क्या हो जाएगा, 12 ए ऊपर आ गया। नीचे बात करें के इक्वल टू 1 यहां डाला, तो क्या है अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉडुलस। ये भी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस आ रही। और ये कितनी बार लिया गया, 3 बार, तो ये 3 ए आ गया। मतलब आंसर इज 4। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हुआ, 4। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी बशर्ते आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट अगर याद हो। अगर आपको ये देखते ही क्लिक कर जाए कि हाँ ये nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे 14 यहाँ पे साइड बनेगी जाकर, और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि दो वर्टाइसेस के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है। आइए समझ में आया होगा आपको।